हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग इलिस्ट्रेशन नंबर 10 को बनाएंगे। लास्ट क्लास में 9 तक इलिस्ट्रेशन बना चुके थे। आज क्या बनाना है? इलिस्ट्रेशन नंबर 10। बनाने का तरीका हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि कैसे बनाया जाता है, क्या क्या देखा जाता है। चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 10 पे आते हैं। तब From the following balances and particulars of Republic College, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2016 and a balance sheet as on that date. क्या बोला है? बोल रहा है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना के दिखाना है। वो कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बोले ठीक। लिखा है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट। बोल रहा है सेमिनार और कॉन्फ्रेंस करके पैसा मिला। क्या है? हम बोले इनकम। कंसल्टेंसी रिसिप्ट, ये क्या है? सर ये भी इनकम। सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है स्टूडेंट से। सर ये लाइबिलिटी है क्योंकि बाद में लौटाना पड़ता है। हम बोले हाँ। कैपिटल फंड, लो कैपिटल फंड बता दिया। क्या हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे? ना, अब तो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि सर कैपिटल फंड अगर दे ही दिया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट का तो पर्पस ही नहीं बनता। हम बोले बिल्कुल। कैपिटल फंड लाइबिलिटी, रिसर्च फंड लाइबिलिटी, बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी, लो सब लाइबिलिटी है। ट्यूशन फी रिसीव्ड, हम बोले इनकम। गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, डोनेशन इनकम, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, हॉस्टल रूम रेंट इनकम, मेस रिसिप्ट इनकम, कॉलेज स्टोर सेल्स इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी, स्टॉक ऑफ स्टोर ओपनिंग परचेज। हम बोले हैं सर ये वाला कंज्यूम निकालने के काम आएगा। हम बोले हाँ। तो सर याद है कंज्यूमर गुड्स कैसे निकालते हैं? सर ओपनिंग प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग। हम बोले हाँ। तो ओपनिंग और परचेजेज तो बता ही दिया है, क्लोजिंग ढूंढेंगे तो सर कंज्यूमर निकल जाएगा। हम बोले ठीक। फिर लिखा है सैलरी टीचिंग, तो सैलरी एक्सपेंस। रिसर्च, सैलरी दे रहे हैं टीचिंग को और रिसर्च को, सर ये भी एक्सपेंस। स्कॉलरशिप एक्सपेंस, स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस, तो एक्सपेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंस, मिसलीनियस एक्सपेंस एक्सपेंस, रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट एसेट्स, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट है तो एसेट्स ही है। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस, बोल रहा है एक्सपेंस तो एक्सपेंस। कंसल्टेंसी एक्सपेंस एक्सपेंस। लैंड एसेट्स, बिल्डिंग एसेट्स, प्लांट एंड मशीन एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, मोटर व्हीकल एसेट्स। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, ये कहां जाएगा? कुछ नहीं सर, एसेट्स से माइनस करके लिखेंगे। याद करो डेप्रीशिएशन चैप्टर पढ़े हैं सीए में। क्या प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन को बोलते हैं? हम बोले हाँ। वो क्या बैलेंस शीट में एसेट्स से माइनस होता है? हम बोले हाँ। तो ये भी एसेट्स से माइनस होगा। तो प्रोविजन दिया हुआ है बिल्डिंग का, प्लांट का, फर्नीचर का, तो तीनों में माइनस कर देंगे। कैश एट बैंक एसेट्स, लाइब्रेरी मतलब बुक्स बाबू एसेट्स। अब एडजस्टमेंट, मटेरियल एंड सप्लाइड कंज्यूम, टीचिंग, रिसर्च, स्टूडेंट वेलफेयर, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। वो कंज्यूम्ड यहां बताया है। हम बोल रहे हैं दोस्त ये बेकार है, ये जो कंज्यूम दिया हुआ है ये बेकार है। कंज्यूम तो हम और आप निकालेंगे। याद है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो सर ये कंज्यूम क्यों दिया है? हम बोले बाबू इस कंज्यूम का बस एक ही पर्पस है, वो जानते हैं क्या? आपका क्लोजिंग स्टॉक निकालने के, बस इसी का काम आएगा ये। फिर लिखा है ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट। ट्यूशन फी रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग है, तो सर आउटस्टैंडिंग है, ये कौन सा है? तो हम बोले क्लोजिंग है। कुछ नहीं बोला है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। तो ट्यूशन फी में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट क्या करते हैं? सर प्लस कर देते हैं। फिर क्या बन जाएगा? एसेट्स, क्योंकि ट्यूशन फी तो कॉलेज के लिए इनकम है और अगर इनकम आउटस्टैंडिंग चल रहा है तो फिर वो एसेट्स है। हम बोले हाँ। फिर लिखा है स्टोर सेलिंग प्राइस आर फिक्स्ड टू गिव ए नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। बोल रहा है स्टोर का जो सेलिंग प्राइस है वो 10% है सेलिंग प्राइस के प्रॉफिट का। हम बोल रहे क्या मतलब? बोल रहा है जो चीज आप बेचे हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ था कॉलेज स्टोर सेल 7.5 लाख, उसके बारे में बता रहा है कि उसमें 10% का प्रॉफिट होता है आपको। तो हम बोल रहे हैं सोचो दिमाग से कि सर 7.5 लाख में जो चीज बेचे हैं वो पहले खरीदे भी तो होंगे। हम बोले हाँ। तो कितना में खरीदे होंगे? तो हम बोले 7.5 लाख में जो बेचे हैं उसमें 10% प्रॉफिट है, तो 7.5 लाख का 10% निकाल लो, 75,000।
तो जो चीज 7.5 लाख में बेचे हैं, अगर उसमें 75 का प्रॉफिट है तो उसका कॉस्ट कितना होगा? 6,75,000। हम बोले ठीक। सर क्यों बता रहे हैं? बताएंगे दोस्त, वहां तक पहुंचने दो। डेप्रीशिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन। बिल्डिंग पे 5%। डेप्रीशिएशन जानते ही हम लोग कि सर एक्सपेंडिचर में जाएगा और बैलेंस शीट से माइनस हो जाएगा। हम बोले हाँ, एसेट से बैलेंस शीट में माइनस करेंगे। उसके बाद प्लांट पे 10, फर्नीचर पे 10, मोटर व्हीकल पे 20। खत्म, इतना ही बात है। हम बोल रहे हैं क्वेश्चन तो सिंपल ही है, बस लिखते चलो। क्या किस पे टिक हुआ है? हम बोले बाबू एक तो टिक हुआ है ट्यूशन फी पे, टिक करो। दूसरा टिक हुआ है लैंड पे, बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीन पे, सॉरी लैंड पे नहीं, बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीन पे, फर्नीचर पे और मोटर व्हीकल पे। और किसी पे कोई टिक? हम बोले नहीं, और किसी पे कोई टिक नहीं है। चलो शुरू करें तब, बस देख देख के लिखना है हम लोग को। तो पहला आइटम सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट। क्या इसको टिक किए हैं? ना, तो पैसा बाहर लिखो। 4,80,000। फिर एक कंसल्टेंसी रिसिप्ट, इनकम। कंसल्टेंसी रिसिप्ट कितने का? 1,28,000। अगला नाम सिक्योरिटी डिपॉजिट, लाइबिलिटी। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने रुपए का? 1,50,000 लिख दिए। नेक्स्ट कैपिटल फंड, लाइबिलिटी। क्या हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? कैपिटल फंड तो दे ही दिया। 16,06,000 अंदर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सर यहां से सरप्लस या डेफिसिट निकल के प्लस होगा उसमें। हम बोले बिल्कुल। रिसर्च फंड, सर ये भी लाइबिलिटी। फंड तो लाइबिलिटी होता है। रिसर्च फंड 8 लाख। हम बोले ठीक। अगला बोलो बिल्डिंग फंड, फंड लाइबिलिटी कितने का? सर बिल्डिंग फंड 25 लाख। और बोलो प्रोविडेंट फंड। बस दोस्त देख देख के लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 5,10,000। ट्यूशन फी रिसिप्ट टिक किए हुए हैं और इनकम है। कॉलेज में तो भाई ट्यूशन फी मिलता ही है, तो वो तो इनकम ही है। कितने रुपए का? ट्यूशन फी 8 लाख अंदर लिखेंगे क्योंकि टिक किए हुए हैं। कुछ रिसीवेबल है इसका। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट का ग्रांट क्या है? हम बोले इनकम है। कितने रुपए का? गवर्नमेंट ग्रांट है 5 लाख का। क्या कॉलेज को गवर्नमेंट ग्रांट देती है? हाँ, देती ही रहती है। कॉलेज चलता ही गवर्नमेंट भरोसे है। डोनेशन इनकम है। कितने रुपए का? 50,000। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 1,85,000। बोले ठीक। उसके बाद हॉस्टल का रूम रेंट, कितने रुपए का? 1,75,000। मेस से रिसिप्ट हुआ है भाई, जहां खाना बनता है वहां से ही पैसा मिलता है। बोले हाँ, बच्चा खाना खाएगा तो फीस भरेगा ही, वहां से ही पैसा मिलता है। 2 लाख। फिर लिखा है कॉलेज स्टोर सेल्स। हम बोले ठीक। कॉलेज स्टोर सेल्स, सेल्स तो सर ऐसे भी इनकम है। कितना? 7.5 लाख। बोले ठीक। आगे बढ़ो सर। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,25,000। वो तो लायबिलिटी है।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,25,000। फिर है ओपनिंग स्टॉक, इससे तो कंज्यूमेबल निकालेंगे हम, बोले हाँ ओपनिंग स्टॉक कितने का सर 3 लाख। परचेजेज, एक्चुअली में बाबू होता क्या है, परचेजेज लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक जोड़ते हैं, प्लस करते हैं इसमें क्या ओपनिंग स्टॉक, माइनस क्या करना है हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक, बस इतना ही काम करना है। काम का बाद कंज्यूमेबल बाहर आ जाएगा। हम लोग क्या इसको सीखे, हाँ कंज्यूमर गुड्स में सीखे कि सर आपको कंज्यूमर कैसे निकालते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग, वही तो किए हैं, परचेजेज ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग माइनस कर दिए। ओपनिंग स्टॉक है 3 लाख, परचेजेज है 8 लाख, हम बोले ओके। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, वो निकालेंगे दोस्त। आगे बढ़ो सर, उसके बाद लिखा है सैलरी, ये तो एक्सपेंस है, इसमें क्या दिक्कत है। एक टीचिंग का है जो लोग पढ़ाते हैं और एक रिसर्च वालों का है, दोनों का सैलरी है। टीचिंग वालों का सैलरी है 8,50,000, रिसर्च वालों का है 1,20,000। हम बोले ठीक। स्टूडेंट वेलफेयर नहीं, उसके बाद स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप कितने रुपए का 80,000 खर्चा है भाई, स्कॉलरशिप देते ही रहती है कॉलेज हमेशा। उसके बाद है स्टूडेंट वेलफेयर खर्चा, स्टूडेंट की भलाइयों के लिए बहुत सारे काम करती है कॉलेज, तो उसमें भी खर्चा होता है, तो खर्चा है वो और क्या होते ही रहता है भलाई का काम। तो कितने रुपए का 38,000। आगे बढ़ो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हम बोले खर्चा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,12,000। उसके बाद गेम्स का एक्सपेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंस कितने रुपए का 50,000 का। मिसलीनियस एक्सपेंस 65,000 का। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, सर ये तो एसेट्स है, रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 8 लाख। हम बोले ठीक। अदर इन्वेस्टमेंट, सर ये भी इन्वेस्टमेंट है, कितने का 18,50,000। उसके बाद प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, पीएफ इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं इसको छोटा में, कितने का पीएफ इन्वेस्टमेंट है 5,10,000। फिर लिखा है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस, एक्सपेंस है, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस कितने का 4,50,000 का। उसके बाद कंसल्टेंसी एक्सपेंस, एक्सपेंस है, $28,000। लैंड एसेट्स है, क्या लैंड पे टिक है, नहीं तो बाहर लिखना सीधा, कितने रुपए का 1 लाख। बिल्डिंग, इस पे टिक है, हाँ इस पे तो टिक है 16 लाख, टिक है तो 2-3 लाइन छोड़ दो। प्लांट एंड मशीन 8.5 लाख, इस पे भी टिक है, हम बोले हाँ इस पे भी टिक है। आगे बढ़ो सर, फर्नीचर, इस पे भी टिक है,
फर्नीचर 6 लाख, मोटर व्हीकल इस पे भी टिक है, कितने का 1,80,000। प्रोविजन माइनस करते जाना, पीओडी लिख देते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, पीएफडी, सॉरी पीएफडी, पीएफडी हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं डेप्रीशिएशन चैप्टर। बिल्डिंग पे कितना है 480, प्लांट पे कितना है 5,10,000, फर्नीचर पे कितना है 3,36,000। उसके बाद कैश एट बैंक, ये तो एसेट्स है, $6,42,000। लाइब्रेरी एसेट्स है 3,60,000 की। सारा बात लिख लिए। अब आते इंफॉर्मेशन। जो पहला इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात करो। हम बोले सर पहला के बारे में लास्ट में बात करेंगे, पहला और तीसरा मिला के ही बात करना है हमको। सेकेंड नंबर, ट्यूशन फी रिसीवेबल है तो सर जोड़ लीजिए, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी कितने का, अरे आओ यार कहां उड़ जाते हो, 80,000। बाहर निकला 8,80,000। अब ये क्या बन जाएगा, एसेट्स। और पॉइंट नंबर 4 डेप्रीशिएशन है बिल्डिंग पर स्ट्रेट लाइन मेथड से। सुनिएगा, इसमें एक बात कर ले हम, पता नहीं एग्जाम में क्या पूछ दे। क्वेश्चन में लिखा है डेप्रीशिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑन द फॉलोइंग रेट्स। स्ट्रेट लाइन बेसिस मतलब ओरिजिनल दाम पे। जैसे बिल्डिंग पे बोला है 5%, तो 16 लाख का 5, क्योंकि ओरिजिनल दाम क्या है 16, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है कि सर डेप्रीशिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। तो बिल्डिंग का ओरिजिनल दाम है 16 लाख, तो 16 लाख का 5%। प्लांट एंड मशीन पे बोला है 10%, तो सर 8.5 लाख का 10%। फर्नीचर पे बोला है 10%, तो 6 लाख का 10%। और मोटर व्हीकल पे बोला है 20%, तो 1,80,000 का 20%। ये तो सिंपल हो गया। अगर मान लो बोल देता WDV मेथड से, तो हम बोले हार्ड तब भी नहीं था, हम लोग पढ़ के बैठे हुए हैं डेप्रीशिएशन। WDV मेथड में क्या करते थे, जो ओरिजिनल दाम है उसमें से प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन को माइनस कर देते, और फिर जो अमाउंट निकलता उसका 5%, उसका 10%, उसका 10%, उसका 20% निकालते हैं। बात समझते हैं? तो ऐसा ना समझेंगे कि सर स्ट्रेट लाइन लिखा है तो एग्जाम में भी स्ट्रेट लाइन। हम बोले हैं WDV भी लिख देता, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन मेथड इसको बोलते हैं। क्या हो जाता, कुछ हो जाता क्या? कुछ नहीं होता। 16 लाख में 4,80,000 को माइनस करते, जो पैसा बचता उसका 5% निकल गया WDV मेथड से। और स्ट्रेट लाइन से बोला है तो ओरिजिनल दाम पे, और आसान। कोई हार्ड बात थोड़ी है, डेप्रीशिएशन सीख के पहुंचे कि हाँ सर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन तो सीखे हैं प्रॉपरली। चलिए अब करते हैं काम। ये तो इजी वाला था सर। माइनस डेप्रीशिएशन 16 लाख का 5% 80,000, माइनस डेप्रीशिएशन 10% 85,000, माइनस डेप्रीशिएशन 10% 60,000, माइनस डेप्रीशिएशन 20% 36,000। चलिए बाकी सबको भी माइनस करना होगा। ये 10 था और ये 5 था। अब ये जो डेप्रीशिएशन माइनस किया वो कहां आ जाएगा सर, एक्सपेंडिचर में। डेप्रीशिएशन किस पे, बिल्डिंग पे और प्लांट एंड मशीन पे और फर्नीचर पे और मोटर व्हीकल पे। बिल्डिंग पे कितना 80, प्लांट एंड मशीन पे 85, फर्नीचर के ऊपर 60 और
मोटर व्हीकल पे 36 निकल गया। अब आते हैं सर उस बात पे कि सर वो जो पहला और तीसरा पॉइंट है उसका क्या चक्कर है। हम बोले सुनिए, हम लोग को चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, जो क्वेश्चन नहीं बताया हम बोले निकाल लेंगे, सुनना ध्यान से। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर रहे हैं, यहां पे मिटा रहे, जगह नहीं है मेरे पास, बाद में मिटा देंगे इसको, तो साथ ही साथ लिख लो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमको बस यही चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक यहां माइनस करेंगे फिर एसेट्स बन जाएगा मेरा। सुनना, हम बोल रहे हैं सर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 3 लाख का, हम बोले हाँ, प्लस परचेज किए 8 लाख, तो सब मिला है कितना मेरे पास स्टोर में सामान है 11 लाख रुपया का, जिसमें से पहला पॉइंट में बोला है कि कंज्यूम कर लिए, मतलब खुद को यूज करा लिए, कितना का 50,000, 1.5 लाख, 75,000 और 25,000 सबको जोड़ लिए। तो हम बोले जो कंज्यूम कर लिए वो तो बचा नहीं होगा ना मेरे पास, क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं, तो हम बोले सर कंज्यूम्ड स्टोर का मतलब क्या, वो खत्म हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो बच गया। तो हम बोले सर कंज्यूम्ड वाला चीज तो खत्म। ये 3 लाख कैसे आया है दोस्त, देखो लिखा हुआ है 50,000, 1.5 लाख, 75,000, 25,000, ये सब मिलकर कंज्यूम कर गया स्टोर से सामान। तो हम बोले सर अभी भी आपका स्टॉक 8 लाख बचेगा, हम बोले हाँ बिल्कुल 8 लाख है। फिर उस स्टोर में से 7.5 लाख का माल बेच दिए, तो हम बोले सर माइनस कीजिए सेल ऑफ स्टोर। जिस चीज को बेचते हैं वो सेल प्राइस पे माइनस करते हैं या कॉस्ट प्राइस पे, हम बोले सर एट कॉस्ट। बेचे कितना में है सर 7.5 लाख, और इसमें कितना प्रॉफिट है 10%, तो 7.5 लाख का 10% निकालो और माइनस कर दो। सर 7.5 लाख का 10% माइनस करेंगे 75,000, तो बचेगा कितना, हम बोले सर बचेगा 6,75,000। तो 8 लाख में 6,75,000 का माल बेच चुके, तो कितना बचा सर 1,25,000। दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। बात समझ रहा है। अब इस क्लोजिंग स्टॉक को हम यहां लिख देंगे और फिर सर ये एसेट्स बन जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर। बुक किसी और ढंग से बनाया, हमको नहीं पता बुक वैसे क्यों बनाता है, वो काफी कंफ्यूजिंग बनाया है। एक सिंपल साधारण सा क्वेश्चन को वो पता नहीं इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर दिया है। वो कुछ ऐसा ढंग से बनाया है कि विश्वास कीजिए अगर आप 10 नंबर इलिस्ट्रेशन बना रहे हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या सच में वो आपको आ रहा है कि बस देख देख के उतार दिए। लेकिन अगर आप मेरा मेथोडोलॉजी देखें तो हम बोल रहे हैं सर हम तो बस पढ़े, जो बाय नेचर लगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज है हम डाल दिए, बाकी सब क्या था इनकम और एक्सपेंस देख देख के डाल दिए, हम तो ऐसा कुछ किए ही नहीं। कंज्यूमेबल पे आए तो हमने सर कंज्यूमेबल बुक जो बताया हमको उससे मतलब नहीं है, हम अपना निकालेंगे। क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हम लिख दिए। ओपनिंग और परचेज तो मालूम था, क्लोजिंग नहीं मालूम था। हम बोले आओ सीखे। मेरे पास ठेला वाला दोस्त 11 लाख रुपया का ठेला में फल लेके चल रहे हैं, 3 लाख का फल मेरा अपना ही लोग खा गया, तो सर 8 लाख का तो फल बचा है। तो हम बोल रहे बताओ लास्ट में कितना बचा, हम बोले सर फल बेचे भी तो होंगे, तो बेचते हैं। जब हम फल बेचे थे तो हम बोल रहे हैं सर 7.5 लाख में फल बेचे हैं, 7.5 लाख में जो बेचे हैं वो तो सेलिंग प्राइस है, उसमें तो प्रॉफिट कमाए होंगे। हम लोग तो माइनस क्या करेंगे, सर सेल जो किए हैं उसका कॉस्ट कितना, हम बोले बाबू 6,75,000, तो 8 लाख का ठेला पे फल है, ये सारा कॉस्ट इंडिकेट कर रहा था ना कि हाँ सर 3 लाख का ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट, परचेज किया मतलब लागत दाम, जो खाया सर वो भी कॉस्ट, तो बचा वो जो 8 लाख है वो कॉस्ट है। तो जो बेचेंगे तो वो सेल प्राइस में लिखेंगे, वो भी हम कॉस्ट पे लिखेंगे, कॉस्ट पे लिख दिए, तो मेरा ऑटोमेटिक क्या निकल गया, क्लोजिंग स्टॉक हम डाल दिए कि सर क्लोजिंग स्टॉक 1,25,000। यहां तक का बात ठीक, लिखो। जैसे जो हम लोग इनर कॉलम में लिखे थे उसको प्लस माइनस करके बाहर करें, जैसे ये वाला कितना आएगा बाहर 10,40,000, उसके बाद 2,55,000, उसके बाद फर्नीचर का माइनस करो 2,04,000,
इधर तो हो गया, ये कंज्यूम निकालो 9,75,000। हम बोले हाँ, अब क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। चलो निकाला जाए। चलिए इसको जोड़े कितना आएगा, 33,48,000 माइनस करो 2 सरप्लस 3,19,000। अब ये सरप्लस प्लस कर दो, कितना आएगा 19,25,000। आओ जोड़े 19,25,000 में सबको 61,10,000। सिंपल था, लिखो। तो हम लोग का सारा इलस्ट्रेशन खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम साइड। पहले हम ले लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, छोटा सा है। लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 सचिन क्रिकेट क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एज फॉलोज। 2016 का बात चल रहा है और सब्सक्रिप्शन का बात बता रहा है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15 12,000। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 6,15,000। फॉर द ईयर एंडिंग 17 18,000। 16 का ईयर चल रहा है, 31 मार्च 16, तो मेरे लिए करंट ईयर कौन सा है 16। 15 क्या है प्रीवियस ईयर। 17 क्या है आने वाला साल। हम बोले ठीक। देयर आर 500 मेंबर्स, एनुअल सब्सक्रिप्शन 1500। बोल रहा है 500 मेंबर हैं और एनुअली कितना मिलता है हर मेंबर से 1500 रुपया। तो हम बोल रहे सर पूरे साल में कितना मिलेगा। हम बोले 1500 इंटू 500 7,50,000, यही मेरा इनकम है। अगर 500 लोग हैं चाहे वो दे ना दे है तो मेरे लिए वो इनकम, हम रिकॉर्ड तो करेंगे। तो हम बोले सर 500 इंटू 1500 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन लिख देंगे 7.5 लाख रुपए। हम बोले हाँ, एक काम तो खत्म। फिर लिखा है ऑन 31 मार्च 2016 a sum of 15,000 was still in arrears for subscription for the year 2015। बोल रहा है 2016 में 15,000 रुपया का सब्सक्रिप्शन अभी भी बाकी है 2015 का। मतलब हम बोल रहे हैं बाबू, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 2016 का साल चल रहा है उस साल में सब्सक्रिप्शन 15,000 बाकी है 2015 का। 2015 का चीज जो साल बीत चुका है हम लोग किसका बना रहे हैं 16 का। बोल रहा है इस साल 15,000 रुपया बाकी है जो कि 2015 से रिलेटेड है। हम बोले हाँ, ये जो 15,000 रुपया बाकी है वो किससे रिलेटेड है 2015 से। हम बोले बिल्कुल। अब आप सोचोगे कि 2015 का चीज अभी भी बाकी है, जबकि क्वेश्चन में पढ़ो लिखा है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो दिया हुआ है कि सर जो रिसिप्ट हुआ है उसमें 12,015 का मिल चुका है। 2015 का 12,000 मिलने के बाद अभी भी क्वेश्चन बोल रहा है कि 15,000 बाकी है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर जब 2015 चल रहा होगा तो 12,000 जो आप पे किए हैं प्लस 15 जो बाकी रह गया है 27,000 रुपया बाकी रहा होगा। हम बोले हाँ, 27,000 बाकी रहा है तभी तो 12,000 2016 में मिलने के बावजूद क्वेश्चन बोल रहा है 15 अभी भी बाकी है। तो हम बोल रहे सर शुरू में कितना बाकी रहा होगा 27,000, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मिल गया 27,000 रुपया का। उसके बाद आगे फिर लिखा है असर्टन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोल रहा है बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। वो तो हम मुंह से बता दिए थे हम लोग कि सर 500 मेंबर है, हर मेंबर अगर 1500 रुपए देता है तो 7.5 लाख रुपए का इनकम तो है, चाहे वो रिसीव हो चाहे ना हो। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो ऑफकोर्स 500 मेंबर से 1500 का इनकम जनरेट तो इसी साल हो जाएगा। हम बोले हाँ, तो इनकम एक्सपेंडिचर कितना जाएगा 7.5 लाख रुपया। फिर आगे लिखा है ऑल्सो शो हाउ द आइटम वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट 2015 एंड 2016। बोल रहा है बताओ 15 में और 16 में कितना जाएगा बैलेंस शीट में। हम बोले ठीक, ये क्वेश्चन है कैसे बनाएंगे। हम बोले बाबू बहुत सिंपल है। सबसे पहले
हम लोग बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्यों बनाएंगे? क्योंकि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर पता है, हम बोले हाँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट भी पता है, हम बोले हाँ। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पता है, क्लोजिंग का एडवांस पता है। क्यों एडवांस पता है? 2017 का पैसा मिल गया है। सवाल में पढ़ो, जो रिसिप्ट पेमेंट में लिखा हुआ था कि 31 मार्च 15 को 12 मिला, 31 मार्च 16 को 6,15,000 मिला और 31 मार्च 17 को 18,000 मिला। तो 17 का माल, 17 का पैसा हमको अभी मिल गया। तो हम बोल रहे हैं सर क्या वो एडवांस नहीं मिल गया हमको? वो क्लोजिंग का एडवांस है। हमको कुछ नहीं मालूम है तो वो है क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग। जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो वो बैलेंसिंग फिगर से अपने आप आ जाएगा। बात समझते हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए सोल्यूशन करते हैं। हम फौरन बना चुके हैं, सुनिएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है और इनकम एक्सपेंडिचर हम लोग निकाल लिए कि हाँ सर बस मल्टीप्लाई कीजिए, वही है इनकम एक्सपेंडिचर। हम बोले हाँ। सबसे पहले बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। उसका बेनिफिट ये होगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट जैसे ही बनाएंगे, क्योंकि इनकम का अकाउंट है, और याद करो सेकंड क्लास हम लोग इनकम का अकाउंट बनाना सिखाए थे। इनकम में क्या क्या होता है सर? यहां पे आता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, हम बोले हाँ। और क्या आता है? और आता है सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हम बोले ठीक। और क्या आता है? क्लोजिंग एडवांस। इधर ओपनिंग एडवांस, हम बोले हाँ। और रिसिप्ट एंड पेमेंट जो कैश में हम लोग को मिला है, हम बोले। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। रिसिप्ट एंड पेमेंट कितना दिया हुआ है? 6,45,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर 7.5 लाख। मेंबर्स जब दिए रहते हैं तो दिक्कत ही नहीं है। कितने मेंबर्स हैं? 500। हर एक मेंबर से कितना लेना है? 1500। तो सर एक साल में 7.5 लाख का इनकम होना चाहिए। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अभी भी डिस्कस किए थे। क्वेश्चन बोला था कि 15,000 रुपया अभी भी 2015 का बाकी है 16 में, जबकि रिसिप्ट पेमेंट में देखो 12,000 रुपया हमको 2015 कब मिला है? 16 में। तो हम बोल रहे हैं 2015 का 12,000 मिलने के बाद भी 15,000 बचा हुआ है 2015 का। तो क्या 2015 में 27,000 का बकाया था? हम बोले हाँ। 27 बाकी होगा तभी तो 12,000 मिलने के बाद भी हम बोल रहे हैं 15 बाकी है। तो हम बोले हाँ। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिख दें कितना रुपया का? 27,000 रुपया का। हम बोले ओके। क्लोजिंग एडवांस 17 में 2016 में 17 का पैसा मिल गया, तो वो क्या है? आने वाले साल का एडवांस मिल गया हमको। तो सर ये क्लोजिंग। ओपनिंग एडवांस नहीं बताया, क्या निकाल सकते हैं? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। प्लस माइनस करेंगे हम लोग इसको। 7,95,000 माइनस बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल सकता है? जैसे ही हम लोग ये बना लेंगे, हम पूछते हैं क्या इसको देख करके हम भर ना पाएंगे? अब तो बस भरना ही है। इनकम एक्सपेंडिचर कितना? 7.5 लाख बाय सब्सक्रिप्शन। $7.5 लाख। हम बोले हाँ। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सर एसेट्स है। जब इनकम आउटस्टैंडिंग रहता है तो क्या बन जाता है? एसेट्स। ओपनिंग का है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग का एडवांस, इनकम अगर एडवांस में मिलता है तो क्या बन जाता है? लायबिलिटी। तो सर क्लोजिंग का है तो क्लोजिंग के बैलेंस शीट में। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने अमाउंट का? 18,000। फिर है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या है सर? इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन तो इनकम का अकाउंट है, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग रहता तो क्या बन जाता है? एसेट्स। हम बोले सर ये एसेट्स है, लेकिन सर ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का, क्योंकि क्लोजिंग का है ये। हम बोले ठीक। दैट्स इट, खत्म। इतने बनाया दिखाना तो क्वेश्चन बोला था। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास बात तो है नहीं। लिखो।